अष्टावक्र गीता 9वां प्रकरण सूत्र संख्या 5। महान योगियों एवं ऋषि महर्षियों में भी तर्कशास्त्र और कर्मकांड के विषय में मतभेद रहे हैं और साधु संतों की विचार शैली भी अनेकाविध रही है। इन मतभेदों में उद्विग्न हुए बिना और इनकी उपेक्षा करते हुए अपने अंतर्ज्ञान से सब में समता स्थापित करके ही मनुष्य का मन शांत हो सकता है। सूत्र संख्या 6। जिसने विषय भोग त्याग शत्रु मित्र को समान समझ के सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वही सर्वथा निर्वेद होकर भावावेश का परित्याग कर समदृष्टि रखते हुए सदा चैतन्य रूप आत्मभाव से ही श्रद्धा रखने वाला मनुष्य स्वयं भी संसारी माया पास से मुक्त हो सकता है तथा औरों को भी भवसागर से बचाकर पार लगा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के अंततर गुरु शिष्य व्यवहार भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि तब भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु बन जाता है। देह और सूत्र संख्या 7। देह और सभी दैहिक इंद्रियों को पंच महाभूतों का विकार जानकर तथा उनके दुख मूलक वास्तविक रूप की जानकारी होने के बाद मनुष्य तत्काल उनसे छुटकारा पा सकता है और अपने सत्य स्वरूप में आस्थावान हो सकता है। सूत्र संख्या 8। सांसारिक विषयों को वासना उत्तम लोक स्वर्ग पाने की लोक वासना, शास्त्रों के पारंगत होने की शास्त्र वासना, शरीर को सुंदर पुष्ट बनाने की शरीर वासना होना ही संसारी है। इसलिए इन सब वासनाओं का परित्याग कर दो वासनाओं के त्याग के बाद आत्मनिष्ठ होने से संसार का त्याग स्वयं हो जाता है। ऐसा त्याग संसार होने पर भी प्रारब्ध अनुसार अनासक्त भाव से कर्म योग की अवस्था तो बनी ही रहती है। ओम शांति।